आज वीर शासन जयंती पर्व है और इस पर्व को लेकर के एक चर्चा बृहद द्रव्य संग्रह की 41वीं गाथा में आती, उसकी जो व्याख्या है उसमें, और वर्णन सम्यक दर्शन का ही है। तत्रादौ सम्यक माह, उसमें सबसे पहले सम्यक को कह रहे हैं आचार्य नेमिचंद्र देव। जीवादि सद्धरणम सम्मत्तम रूमप्पणो तंतु दुर्भिणवेश विमुखम नाणम सम्मुख होदजल सदिजम्मी। जीवादिकों का श्रद्धान सम्यक है, वह आत्मा का ही स्वरूप है, लेकिन दुराभिनिवेश से विमुक्त है, दुराग्रह से रहित है, और जिसके होने पर ज्ञान नियम से सम्यक हो जाता है। सम्यक हो गया, जैसे ही सम्यक हुआ तो ज्ञान उसी क्षण सम्यक हो जाएगा, कोई काल का अंतराल नहीं आएगा बीच। जैसे आत्मा में मिथ्यात्व समाप्त हुआ, सम्यक उदित हुआ, तो जो भी ज्ञान था वो तत्काल सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये नियम है। अब इसमें वो घटना दी है, ये तो विस्तार है, यहां से विस्तार किया। सम्यक पे सति ज्ञान सम्यक भवतीति यद उत्तम तस्य विवरणम क्रियते। सम्यक होने पर ज्ञान सम्यक हो जाता है, ऐसा जो कथन आया गाथा में उसका विवरण किया जाता है। तथा ही स्पष्टीकरण ऐसा है। गौतम अग्निभूति वायु भूति नामानो विप्राह। गौतम गोत्र के जो अग्निभूति, वायुभूति और इंद्रभूति गौतम, तीन भाई थे, तीनों ब्राह्मण थे। पंच पंच शत ब्राह्मणोपाध्याय, 500 ब्राह्मणों के वो उपाध्याय अर्थात शिक्षक थे। यानी तीनों भाइयों के पास 500 शिष्य थे। वेद चतुष्टयम ज्योतिष्क व्याकरणादि पंचांगानि मनुस्मृत्याद्यष्टादश स्मृति शास्त्राणि तथा भारताद्यष्टादश पुराणानि मीमांसा न्याय विस्तर इत्यादि लौकिक सर्वशास्त्राणि यद्यपि जानन्ति तथापि तेषां हि ज्ञानं सम्यक्तं विना मिथ्या ज्ञानमेव। आचार्य कहते हैं, ब्रह्मदेव सूरी जी जो टीकाकार है बृहद द्रव्य संग्रह के, वो कह रहे हैं कि इनके पास कितना ज्ञान था। बोले चारों वेदों का ज्ञान था, ज्योतिष व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञान था, मनुस्मृति आदि 18 स्मृति ग्रंथों का ज्ञान था, भारत आदि अष्टादश पुराणों का ज्ञान था। महाभारत आदि बड़े बड़े पुराण हैं, 18 पुराणों का ज्ञान था। मीमांसा न्याय इन सब का विस्तार इनको ज्ञात था। तो इस तरह से देखा जाए तो लोक में जो प्रसिद्ध है वो सारे शास्त्रों को ये जानते थे, लेकिन यद्यपि जानन्ति, यद्यपि वो जानते थे, तथापि तेषां ज्ञानम सम्यक्तम विना, तो भी उनका ज्ञान सम्यक के बिना मिथ्या ज्ञान ही था। इतना विशाल शब्द ज्ञान भी उस समय बिना सम्यक्त्व के मिथ्या था। यदा पुनः, और जब प्रसिद्ध कथा न्यायेन, एक प्रसिद्ध कथानक है, उस न्याय से यानी उस कथा के अनुसार श्री वीर वर्धमान स्वामी तीर्थकर परम देव समवसरणे, श्री वीर वर्धमान स्वामी नामक जो तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, उन तीर्थंकर परम देव के समवसरण में मानस स्तंभावलोकन मात्रादेव आगम भाषया दर्शन चारित्र मोहनीयोपशम क्षय संज्ञेन आध्यात्म भाषया स्वशुद्धात्माभिमुख परिणाम संज्ञेन च कालादि लब्धि विशेषेण मिथ्यात्व विलयम गतम। अब क्या हुआ कि जब महावीर स्वामी के समवसरण में ये पहुंचते हैं तो मानस स्तंभ के अवलोकन मात्र से, आगम भाषा की अपेक्षा देखेंगे तो दर्शन और चारित्र मोहनीय के उपशम क्षय अर्थात क्षय उपशम नामक परिणाम द्वारा, और अध्यात्म भाषा से अपने शुद्ध स्वरूप के अभिमुख परिणाम नामक भाव के द्वारा
च कालादि लब्धि विशेषण, इसको कालादि लब्धि विशेष कहा गया है। इसके द्वारा मिथ्यात्व विलयम गतम, उनका मिथ्यात्व विलय को प्राप्त हो गया। तदा तदेव मिथ्या ज्ञानम सम्यक ज्ञानम जाता, और ज्यों ही मिथ्यात्व नष्ट हुआ त्यों ही उनका वही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया। ततश्च, फिर उसके पश्चात जयति भगवान इत्यादि नमस्कारम कृत्वा, ऐसी स्तुति की उन्होंने जिनेन्द्र भगवान की, जयति भगवान इत्यादि, और नमस्कार किया। नमस्कार करके जिन दीक्षा गृहीत्वा, जिन दीक्षा को ग्रहण करके, कचलोचानंतरमेव, केशलोंच के बाद ही, चतुर्ज्ञान सप्तर्धि संपन्नास्त्रयोपि गणधर देवाः संजाता, 4 ज्ञान और 7 रिद्धियों से संपन्न वे तीनों भाई गणधर देव बन जाते हैं। गौतम स्वामी भव्योपकारार्थम द्वादशांग श्रुत रचना कृतवान, गौतम स्वामी ने भव्य जीवों के उपकार हेतु द्वादशांग श्रुत की रचना की, कर डाली। पश्चात उसके उपरांत निश्चय रत्नत्रय भावना बलेन त्रयोपि मोक्षम गताः, निश्चय रत्नत्रय की भावना के बल से अर्थात शुद्धोपयोग के माध्यम से तीनों ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। देखिए यहाँ पर त्रयोपि शब्द, तो अपि शब्द भी वाचक तो होता ही है, प्रसिद्ध है, लेकिन ही वाचक भी होता है। तो यहाँ पर तीनों भी मोक्ष गए ऐसा अर्थ नहीं निकालना, तीनों ही मोक्ष गए यही अर्थ है। नेमावर में हमने आचार्य विद्यासागर महर्षि से पूछा था कि भक्तामर स्तोत्र में जो 33वां काव्य है उसमें 2 बार अपि शब्द एक ही पंक्ति के अंदर क्यों है? दीप्त्या जयत्यपि निशाम अपि सौम सौम्य, तो वो भी का क्या अर्थ निकलेगा 2 बार? तब आचार्य ने बोला था कि एक अपि का अर्थ ही है और एक का अर्थ भी है। दीप्त्या जयत्यपि निशाम अपि सौम सौम्याम, सोम सौम्याम, भगवान का जो आभा मंडल है वो अपनी उज्ज्वलता से सोम सौम्याम निशाम अपि, चंद्रमा से सुहानी जो रात है, पूर्णिमा के चंद्रमा की जो रात होती है बड़ी सुहानी होती है, उस रात को भी जयत्यपि, जीत ही लेती है। अर्थात भगवान की आभा जो होती है वो चांदनी रात से भी सुंदर होती है। तो वहां पर एक अपि जो है वो ही वाचक है और एक अपि भी वाचक है। तो अपि शब्द यहां पर भी त्रयोपि मोक्षं गता, तीनों ही मोक्ष चले गए, ही वाचक है। शेषा 1500 प्रमित ब्राह्मणा जिन दीक्षा गृहीत्वा, फिर बाकी जो 1500 ब्राह्मण थे, एक एक के 500-500 शिष्य थे ना, तो वे जिन दीक्षा ग्रहण करके यथा संभव स्वर्गम मोक्षं च गता, यथा संभव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हो गए। अभव्य सेना पुनः, और अभव्य सेन जो थे वो एकादशांग धारकों की सम्यक्त्वं विना मिथ्या ज्ञानी संजात थी, 11 अंगों के धारक होते हुए भी सम्यक्त के बिना मिथ्या ज्ञानी ही बने रहे। एवं सम्यक्त महात्मेन ज्ञान तपश्चरण व्रतोपशम ध्यानादिकम मिथ्या रूपम अपि सम्यक भवति, इस तरह सम्यक्त की महिमा से ज्ञान, तपश्चरण, व्रत, उपशम अर्थात शांत भाव और ध्यान आदि अनेक गुण हैं, वे सब सम्यक्त की महिमा से मिथ्या होते हुए भी सम्यक बन जाते हैं उसी क्षण। तदभावे विषयुक्त दुग्धमेव सर्वं वृथेति ज्ञातव्यम, और सम्यक्त के अभाव में विष सहित दुग्ध की भांति ये सब का सब व्यर्थ है ऐसा जानो।
इस तरह सम्यक की महिमा का ये चित्रण था। और आज चूंकि ये घटना घटी थी, मानस्तंभ के दर्शन, फिर ये सारी बातें हैं, और अभी एक श्लोक आया है कहीं से जिसमें ये लिखा है कि इंद्र कब लेकर के पहुंचा था। कहाँ पर है? नहीं, वो जो रात की बात है, नीचे है क्या टिप्पण में? वो तो 66 दिन तो ठीक है, हो गए थे पूरे। फिर इंद्र ने खोज प्रारंभ की, क्योंकि पूर्णिमा तक उपदेश नहीं हुआ भगवान का। तो पूर्णिमा की 3 घटिका निकल गई, ऐसा था, या 3 प्रहर निकल गए। कोई बात नहीं, फिर अपन इस विषय में कुछ कह नहीं सकते। तो जो भी है, आज तो गौतम स्वामी गणधर हुए, और फिर भगवान का जो दिव्य उपदेश था वो आज प्रथम बार हुआ। तो आज से तीर्थ की उत्पत्ति मानी जाती है। तिलोई पंडित में तीर्थ शब्द का अर्थ लिखा है कि तीर्थंकर के शासन का वह काल जब दीक्षा विमुख जीव उपलब्ध हो। तो भगवान का उपदेश हुआ और तुरंत उनकी दीक्षा हुई। उनको उनकी दीक्षा के बाद भगवान का उपदेश नहीं हुआ, अभी अपन ने पढ़ा था। दीक्षा बाद में हुई। तो पहले तो सम्यक दृष्टि बन गई, उनका मिथ्या ज्ञान सम्यक हो गया। फिर जयति भगवान इत्यादि स्तुति की, और जिन दीक्षा ग्रहण करके केशलोंच के बाद 4 ज्ञान और 7 रिद्धियां उनको प्राप्त हो गई, और फिर उन्होंने द्वादशांग की रचना की। तो इसमें ये नहीं दिया कि भगवान की वाणी कब की थी, लेकिन देखिए इसमें अपने को मिलेगा षटखंड आगम में। नौवीं पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 126 है। एक 120 पृष्ठ पर देख रहे हैं। तथ 30 वासाणी कुमार काल, महावीर भगवान के 30 वर्ष जो थे, जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष, वो कुमार काल में व्यतीत हुए। 12 वासाणी तत्थ छदमत्थ काल, तो 12 वर्ष जो है वो असर्वज्ञ काल में मुनि अवस्था में व्यतीत हुए, छद्मस्थ काल जिसको कहा। फिर केवली कालो भी 30 वासाणी, केवली काल भी 30 वर्ष का रहा। एदेशम तिंडम कालाणम समासो 72
वासाणी, इन तीनों कालों को जोड़ने पर 72 वर्ष उनकी आयु आती है। और जो उनका मोक्ष काल है, वहां से गिनती लगाने पर 3 वर्ष 8.5 माह पश्चात पंचम काल प्रारंभ होता है। और पंचम काल की प्रारंभिक तिथि भी वीर शासन जयंती, ये आज की तिथि थी। और ये सारे काल आज की तिथि पर प्रारंभ होते हैं, इसलिए जैन वर्ष जो है वो आषाढ़ पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। और आषाढ़ पूर्णिमा के पश्चात 9 वर्ष प्रारंभ हो जाता है। और पंडित नरेंद्र शर्मा का कहना है कि पूर्णमासी, पूर्णिमा को पूर्णमासी कहते हैं। पूर्णमासी तभी कह सकते हैं जब 30 दिन पूरे हो। 15 दिन में पूर्णमासी नहीं हो सकती। इसलिए जो शुक्ल पक्ष है उसको उत्तर पक्ष माना है। जैन परंपरा में, शास्त्रों में शुक्ल पक्ष को उत्तर पक्ष माना है। दक्षिण में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, और उसमें पहले शुक्ल पक्ष आता है, बाद में कृष्ण पक्ष आता है। तो अमावस्या को कोष्टक में 30 भी लिखते हैं। पर यहाँ पर पूर्णमासी शब्द को लेकर पंडित नरेंद्र शर्मा जी का कहना था। पंडित नरेंद्र शर्मा जी एक बड़े भारी विद्वान थे, ब्राह्मण विद्वान थे। और उन्होंने ही एक विविध भारती नामक आकाशवाणी का या कोई दूसरा एक चैनल है, रेडियो का चैनल, तो उसका उद्घाटन उन्होंने किया। उसके संस्थापक वही थे। तो अच्छे खासे विद्वान थे। उनका कहना था कि पूर्णमासी तभी हो सकती है जब मास पूर्ण हो। ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि पूर्णता है। तो आज का जो मास है वो नया मास है। श्रावण पूर्णमासी तब होगी जब 30 दिन होंगे आज के बाद, ऐसा उनका था। तो जैन शास्त्रों में भी यही बताया कि आषाढ़ पूर्णिमा हुई तो वो वर्ष पूरा हो गया। आषाढ़ संवत्सर परिक्रमणे, ऐसी एक गाथा आई है कहीं, तो उसमें ये बताया कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण आषाढ़ मास में होता है। तो यहां पर देखिए आगे, तो महावीर स्वामी की जो मोक्ष कल्याण की जो तिथि है, वहां से आप 3 वर्ष 8.5 महीने गिनेंगे तो यही दिन आएगा, आषाढ़ पूर्णिमा। उतना काल शेष रह गया था चौथे काल में। फिर वो चौथा काल समाप्त हुआ और एकम को 5वां चालू हो गया। उनका तीर्थ तो और पहले चालू हो चुका था, जब वो 42 वर्ष के हुए थे उसके बाद। अब कह रहे हैं छावट दिवसा वनयनम केवल कालम में किमट्टम कीरल। केवल ज्ञान का जो उनका काल है उसमें 66 दिन क्यों घटाते हो आप तीर्थ शासन में? मतलब तीर्थ शासन 66 दिन बाद प्रारंभ हुआ, केवल ज्ञान 66 दिन पहले हुआ। तो आप देखिए वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ, और वैशाख शुक्ला दशमी से लेकर अभी आज की तिथि तक 66 दिन हो रहे हैं पूरे। आप वैशाख से लेकर सीधा आषाढ़ दशमी तक के ले लो, कितने दिन हुए? 60 दिन हुए। और फिर ये 6 दिन और ले लो। उसका 66 दिन की गिनती इसलिए आ रही है क्योंकि वो जो दशमी का दिन है उसको भी गिना जा रहा है। वो 11 से हिसाब लगाओगे ना तो 60 दिन आएंगे दशमी को यहाँ पर। लेकिन वो दशमी को केवल ज्ञान हुआ था, उस दिन को भी गिन रहे हैं। उस दिन भी उपदेश नहीं हुआ था। फिर उसके बाद के 60 दिन भी उपदेश नहीं हुआ। फिर ये 5 दिन जो थे 11, 12, 13, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 5 दिनों में भी उपदेश नहीं हुआ था। ऐसे 66 दिन। तो बोलते हैं केवल वाणी संपन्न भी तथ तीर्थानुपत्ति,
बोले केवल ज्ञान समापन होने पर भी वहां तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो दिव्य ध्वनि है किमठम तथा पौत्ति, दिव्य ध्वनि की अप्रवृत्ति किस कारण से थी, यानी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि अप्रकट क्यों रही, अर्थात प्रकट क्यों नहीं हुई। तो उसका उत्तर दे रहे हैं गणिंदा अभाव, गणेंद्र का अभाव था इसलिए। फिर प्रश्न किया सोहम मिंदेण दक्षिणे चेव गणिंदो किन्न ठोइदो, सौधर्मेंद्र तत्क्षण गणधर को लेकर क्यों नहीं आ गए। तो उत्तर दे रहे हैं काल लब्धि बिना असहाय देवेंद्र, काल लब्धि के बिना जो असहाय देवेंद्र था उसके लिए तद्वयण शक्ति अभाव, गणधर ला करके प्रस्तुत करने की शक्ति का अभाव था। देवेंद्र के पास शक्ति नहीं थी कि वो काल लब्धि के बिना गणधर को उपस्थित कर दे। फिर सगपाद मूलम में पड़िवंड महव्ययम मोत्तूर्ण अन्न मुद्दिसीय दिव्यझुणी किन्न पैट दे, अपने चरण मूल में महाव्रत को प्रतिपन्न होने वाले, अपने सानिध्य में दीक्षा लेने वालों को छोड़कर जो अन्य मुनिराज वहां उपस्थित हैं, मुनियों की सभा खाली तो नहीं थी महावीर स्वामी के समोसन, वहां अन्य मुनिराज भी थे, तो उनको उद्देश्य करके दिव्य ध्वनि क्यों नहीं प्रवृत्त हुई। तो उत्तर दे रहे हैं साहावियादो, ये स्वभाव होता है दिव्य ध्वनि का। दिव्य ध्वनि स्वभाव से तभी होती है जब ऐसी घटना हो जाए। न जो सहावो पर पज्जणियों गारो हो, स्वभाव जो होता है वो दूसरों के द्वारा प्रश्न करने योग्य नहीं होता। अव्यवस्थावत्ति, क्योंकि फिर अव्यवस्था की आपत्ति आ जाएगी। आप हर स्वभाव में प्रश्न करोगे तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तम्मा, इसलिए 34 वास से किंचु किंची विशेषूण चौथ कालम में उत्पत्ति ज्यादा सिद्धम। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कुछ कम 34 साल बचे थे चौथे काल के, तब महावीर स्वामी के तीर्थ की उत्पत्ति आज की तिथि को हुई थी, इसलिए आज वीर शासन जयंती कहलाती है। इसका तो अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि अपने पाद मूल में महाव्रतों को धारण करने वाले के अभाव में, उनके बिना अन्य को उद्देश्य करके दिव्य ध्वनि प्रवृत्त नहीं हो सकती। तो फिर गौतम स्वामी वहां पहुंच करके महाव्रत अंगीकार करते हैं, फिर दिव्य ध्वनि कहती है, ऐसा अर्थ निकलेगा। उनको लक्ष्य करके दिव्य ध्वनि नहीं करेगी, अपने चरण मूल में महाव्रत धारण करने वालों को लक्ष्य करके दिव्य ध्वनि करेगी। पिता ने कौन दीक्षा ली ना, दीक्षा ले ली ना। हाँ दीक्षा ले लेना, पहले स्तुति की जयते भगवान, फिर दीक्षा लिया, सब अभी अपन ने पढ़ा द्रव्य संग्रह में। तो दीक्षा लेने के बाद दिव्य ध्वनि की, ये अर्थ हुआ इसका। यहाँ इस पंक्ति के अनुसार तो यही अर्थ हुआ, उसके बाद ही थे, उसके बाद ही दिव्य ध्वनि की। जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक कैसे करेगी, ऐसा है। फिर वृषभसेन गणधर जो हुए थे, मतलब यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है हमारे मन में कि आदिनाथ भगवान के काल में तो भगवान के उपदेश बिना मुनि अवस्था के बारे में कैसे समझ में आएगा किसी को कुछ भी। और अगर भरत चक्रवर्ती वृषभसेन आदि के साथ गए हैं वहां पर, पहली बार गए हैं और पहली बार ही उन्होंने दीक्षा ले ली और गणधर हो गए, तो फिर दीक्षा के पहले दिव्य ध्वनि यदि नहीं खिली, ऐसा अपन स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उनको कैसे पता चला कि दीक्षा क्या होती है।
वृषभ सेन। नहीं, उसके पहले भी मुनि होते हैं ना। नहीं नहीं, उनके उसके पहले एक ही मुनि थे, आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान के बाद प्रथम दीक्षा वृषभ सेन गणधर की हुई, और कोई मुनि नहीं थे। और जितने भी थे वो तो सिर्फ अनुकरण करके मुनि बने थे, उनको कुछ मालूम नहीं था मुनि अवस्था का, उनका छोड़ दिया। वो उसका कोई महत्व नहीं है। पर प्रश्न ये है कि वृषभ सेन जो मुनि बने हैं, हाँ। वो भगवान के उपदेश के बिना कैसे बन सकते थे? राजा श्रेयांस को जाति स्मरण हुआ था। जैसे गौतम के बाद में तो वो तो उनको तो कुछ दीक्षा के बारे में पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ गौतम स्वामी को वहाँ से गए और उनका ज्ञान सम्यक से सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, फिर अपने आप ही दीक्षा हुई। गौतम स्वामी की भी यही स्थिति है कि उनको भी दीक्षा के बाद अगर भगवान की दिव्य ध्वनि फिरी है, तो फिर उनको भी बाद में ही सब कुछ मिला होगा, तो उसके पहले से कैसे उनको मुनि दीक्षा का मान होगा? बाद वाणी फिरी है, लेकिन उनको उद्देश्य किसका मिला? नहीं, इनको कहाँ का मिला इस उद्देश्य? उनको निर्ग्रंथ गंडर को चर्या का ज्ञान कैसे होगा बिना उपदेश के? या जैसे निसर्गज सम्यक दर्शन होता है, क्या वैसे ही कोई ज्ञान भी होता है कि जिससे उनको स्वतः ज्ञान हो जाए कि मुनिचर्या क्या होती है? और ये भी लिखा हुआ है कि दीक्षा लेते ही साथ उनको 4 ज्ञान और 7 रिद्धियां भी हो गई, ये भी लिखा था वहां पर द्रव्य संग्रह की टीका में। क्योंकि तीर्थ वास्तव में रत्नत्रय है, और उसका उपदेश जब तक नहीं मिलेगा तो फिर दीक्षा कैसे लेंगे कोई? वो सारी बातें आएंगी। आहार तो खैर गणधरों का होता नहीं। उस समय नहीं था ना, आदिनाथ भगवान के समय तो जानते ही नहीं थे। एक बार अपन एक प्रयास और करते हैं, आदि पुराण में देखते हैं, महापुराण में। जो दीक्षा का वर्णन है ना, अभिषेक चंद्र स्वामी की जो दीक्षा है 24वें पर्व में है महापुराण के। या और पहले है कहीं? 24वें पर्व। तो इसमें तो ध्यान का बहुत अद्भुत वर्णन है।
ये उसी समय पुरिमताल नगर का स्वामी, भारत का छोटा भाई, पुण्यवान, विद्वान, शूरवीर, पवित्र, धीर, स्वाभिमान करने वालों में श्रेष्ठ, श्रीमान, बुद्धि के पार को प्राप्त, अतिशय बुद्धिमान और जितेंद्रिय वृषभ सेन, उसने भगवान के समीप संबोध पाकर दीक्षा धारण की और उनका पहला गंधर्व। संबुद्ध गुरोः पार्श्वे दीक्षित्वा भूत गणाधिप, गुरु से संबोधन पाकर भगवान के निकट उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर गणधर बन गए। आचार्य श्री, यहाँ आदि पुराण में जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि उन्होंने वृषभ सेन जो थे ना, भरत के छोटे भाई, उन्होंने आदिनाथ भगवान से संबोधन प्राप्त करके दीक्षा ली और दीक्षा लेकर गणधर बने। गणधर होने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली है, भगवान का संबोधन पाकर उन्होंने दीक्षा ली, ऐसा लिखा। और भगवान का संबोधन कैसे होगा? दिव्य ध्वनि में ही होगा ना। नहीं, दिव्य ध्वनि, गणधरत्व की पात्रता वाले जीव वहां पहुंच चुके हैं, तो नैगम नय से उनके शिष्य हैं, तो उनको संबोधन दिया उन्होंने और फिर उन्होंने दीक्षा लेकर गणधर पद प्राप्त किया है, ऐसा आदि महापुराण में एकदम स्पष्ट उल्लेख। तो फिर यहाँ पर भी जैसे मान लो बृहद द्रव्य संग्रह में अनुक्त है, वो भले कहा नहीं गया है, लेकिन अपने को प्रक्रिया यही स्वीकार करनी होगी, क्योंकि बिना संबोधन के मुनिचर्या कैसे समझ में आ सकती है? वो ब्राह्मण है इंद्रभूति, उनको जब तक कोई बताएंगे नहीं तो कैसे काम होगा? तो वहां जो धवला की पंक्ति है उसका अर्थ अपने को समुचित ग्रहण करना होगा। क्या लिखा है वहां? सग पाद मूलम पड़िवण्ण महव्ययम मोत्तुण अन्नमुद्दिश्य दिव्यज्जुनि किन्न पयट्टदे। बोले अपने चरण मूल में महाव्रतों को प्राप्त करने वाले साधु को छोड़कर किसी अन्य पूर्व अवस्थित साधु का उद्देश्य कर दिव्य ध्वनि क्यों प्रवृत्त नहीं होती? इससे ऐसा लग रहा है ना कि अपने चरणों में महाव्रत धारण करने वालों को उद्देश्य करके दिव्य ध्वनि प्रवृत्त होती है, तो वो महाव्रत धारण करने के अभिमुख हो जाता है और उसको कथनचित अपन उस पूर्व अवस्था को भी उसमें स्वीकार कर सकते हैं शिष्यत्व में। महाराज गंधर्व को, लेकिन जब महावीर भगवान के गंधर्व को, गौतम गंधर्व को भगवान की वाणी नहीं मिली ना, नहीं मिली, बाद में मेरी दीक्षा की बात मिली है। नहीं, एक बात दीक्षा के पहले कब मिली है? दीक्षा पहले इंटरनेट जो हाथ में से कई मंत्र ले गया, पूजा के दिखाया, उसके बाद तो शास्त्रार्थ करने के लिए आया, दीक्षा लेके दीक्षा वो कथानक प्रसिद्ध है, तो दिया ही नहीं कि वो इंद्र को अवधि ज्ञान से पता चला कि ये गणधर बनने वाले हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल महत्व महाराज जी पे समस्या का एक महत्व होता है, देखते ही सारे गल जाता है, नहीं सब ज्ञान सब मिले नहीं, वो विख्यात तो गल जाता है, लेकिन चरणान योग की क्रियाएं कैसे ज्ञान में आ जाएगी? प्रभाव में समस्या नहीं महाराज, एक मिनट, अगर ऐसा मानेंगे ना फिर वृषभ सेन गणधर महाराज जी के लिए संबोधन क्यों देना पड़ा आदिनाथ भगवान? ये लिखा ना, अभी अपन ने पढ़ा। इसके लिए क्या कहोगे फिर? नहीं, यहाँ भी वैसे ही कुछ ग्रहण करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो स्पष्ट लिखा है आचार्य जिनसेन स्वामी ने, क्या लिखा उन्होंने? संबुद्ध गुरु पार्श्वे दीक्षित्वा भूत गणाधिप। संबुद्ध संबोधित होकर भगवान के पास वृषभ सेन राजा दीक्षा लेकर गणधर बने, संबोधन पा करके। ये लिखा है। तो अगर वृषभ सेन जैसे आदिनाथ भगवान के भाई को, उनके पुत्र को
संबोधन पाकर दीक्षा लेना पड़ती। फिर जो बिल्कुल अजैन थे वो बिना संबोधन के कैसे दीक्षा ले सकते? कि वो नैगम नय की अपेक्षा से लगा ना हो। नहीं, और ये पात्रता ऐसी पात्रता नहीं है जैसे कि निगोदिया जीव में सिद्ध हो सकता है, वो वाली पात्रता नहीं है यहाँ पर। निगोदिया जीव में सिद्ध हो सकता है, यहाँ पर तो एकदम अंतर मुहूर्त में वो गणधर होने वाला है। ऐसा अपन गौतम चरित्र और देख सकते हैं, श्री गौतम चरित्र में भी इसका वर्णन है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासन, और आज वीर शासन जयंती पर भगवान महावीर की जो वाणी पहली बार मिली थी, आचार्य सनतभद्र स्वामी ने उसी को शास्त्र कहा, भगवान की वाणी को शास्त्र कहा। फिर गणधर तो उसको केवल 12 अंगों में वर्गीकृत करते हैं, वो ग्रंथ है, उन्होंने ग्रंथित किया उसको। जैसे कोई है गुरु महाराज कर रहे हैं, कोई शॉर्ट में कुछ लिख दे तो वो थोड़ी हो गया जिनेंद्र भगवान। भगवान परंपरा से यहाँ तक चला आया, तो आया इसलिए आगम हो गया, आगच्छति स्म इति आगमः। ऐसा शास्त्र, श्रुत, ग्रंथ, आगम। फिर बीच में एक सूत्र शब्द भी आता है, सुत्तादोतम संबंध। सूत्र का अर्थ होता है वो संक्षिप्त वचन जिसमें अत्यंत सार भरा हुआ, जो अत्यंत सार गर्भित, वो सूत्र कहलाता है। और सूत्र वचन जो होते हैं, सुत्तम गणहर कहियम, तहेव पत्ते बुद्ध कहियम, सुध केवलिना कहियम, अभिन्न दस पुव्य कहियम। 4 ऐसी हस्तियां हैं जिनके मुख से निकले हुए वचन सूत्र कहलाते हैं। गणधर के मुख से निकला वचन सूत्र है। फिर प्रत्येक बुद्ध जो ऋषि हैं, जो किसी घटना को देखकर वैराग्य को प्राप्त होकर दीक्षित हुए हैं, उनके मुख से निकला हुआ वचन सूत्र कहलाता है। जैसे नीलांजना की मृत्यु से वृषभदेव विरक्ति को प्राप्त हो गए, तो अगर उनके मुख से कुछ निकल जाए, निकलेगा नहीं, छद्मस्थ अवस्था में तीर्थंकर मौन रहते, पर ऐसे कोई और मुनिराज हो जो किसी घटना मात्र से विरक्त हो जाता है, सूर्य ग्रहण को देख करके वैराग्य हो जाए, चंद्र ग्रहण को देख करके वैराग्य हो जाए। मल्लिनाथ भगवान को पूर्व भाव में किसी वृक्ष पर विद्युतपात हो गया था, वज्रपात हो गया था, तो वृक्ष की शोभा बड़ी आकर्षक थी, लेकिन जब वो विध्वस्त हो गया तो उसका विनाश बहुत ही विकर्षक था, तो फिर उनको वैराग्य हो गया। तो ये प्रत्येक बुद्ध कहलाता है। तो इनके मुख से निकले हुए वचन भी सूत्र होते, क्योंकि इन्होंने शास्त्र पढ़ करके दीक्षा नहीं ली है, इन्होंने जगत को पढ़ करके दीक्षा ली, इसलिए इनके वचन बहुत उच्च कोटि के, अनुभवी के वचन कह सकते हैं उसको, अनुभव के वचन। फिर तीसरे स्थान पर दिया उन्होंने श्रुत केवली के जो वचन होते हैं वो भी सूत्र होते हैं। और चौथे स्थान पर दिया जो अभिन्न दश पूर्वी है, उनके वचन भी सूत्र कहलाते हैं। जैनम जय शासन।